हेलो एवरीवन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 11th एनसीईआरटी का 21 चैप्टर है ये, इसका पार्ट 5th। इस पार्ट में टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन का सेकंड नेम मतलब बायोलॉजिकल नेम है इसका एनसेफेलॉन। ठीक है। अब ब्रेन जो कहाँ प्रेजेंट होता है कि ब्रेन प्रेजेंट इन क्रेनियल कैविटी जो मतलब स्कल के अंदर जो क्रेनियल कैविटी जिसको क्रेनियम भी बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, उसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है। ब्रेन का जो वेट है, वेट 1250 ग्राम से 1400 ग्राम है। मतलब एडल्ट ब्रेन का जो साइज़ है वो इतना साइज़ होता है। और न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 1/4 ब्रेन है। मतलब बहुत से लोग 1/6 भी बोलते हैं कि एडल्ट ब्रेन का 1/6 होता है, पर नॉर्मली 1/4 तक है इसका, एडल्ट ब्रेन का 1/4। पर जब बच्चा 6 साल का होता है तब उसके ब्रेन का डेवलपमेंट फुल डेवलपमेंट होगा और उसका आईक्यू उतना ही होगा 6 साल के बच्चे का जितना आईक्यू 18 साल के बच्चे का, मतलब टीनेजर्स का है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिस समय बेबी बॉर्न करता है उसके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं है, 1/6 या 1/4 होता है। इसके मिडिल में ही कह सकते हैं या इतना कह सकते हैं। ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती हैं, इनको बोलते हैं ब्रेन मेनिंजेस। ये ब्रेन मेनिंजेस हैं ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड, पाया मैटर। इसका मैंने ब्रेन मेनिंजेस को सेक्शन में लिया हुआ है। आउटर स्कल, फिर इसके बाद ये लेयर है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड, ये होती है पाया मैटर। पर इनके बीच में बिल्कुल एक दूसरे से अटैच नहीं होते, बीच बीच में थोड़ा सा गैप होता है, स्पेस होता है। तो जैसे स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच का स्पेस कहलाएगा एपिड्यूरल स्पेस। इसी तरीके से ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर नर्व्स वगैरह का कनेक्शन है, वास्कुलराइज्ड भी है ये। तो इसमें ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड के बीच का स्पेस है सबड्यूरल स्पेस। अरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच का स्पेस है सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब अरेक्नॉइड स्पेस में फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और पाया मैटर के अंदर का जो पोर्शन ये दिखा रखा है ये पार्ट ऑफ ब्रेन, जिसमें अंदर की तरफ होता है ग्रे मैटर, मतलब नर्व्स जो होती हैं यहाँ पर ये ग्रे मैटर, और बाहर की तरफ होता है ये वाइट मैटर, मतलब माइलिनेटेड नर्व और नॉन माइलिनेटेड नर्व, फाइबर्स। तो इसलिए वो ग्रे और वाइट मैटर, MATTER, लेयर में MATER होता है, ये MATTER, ऊपर मेनिंजेस कवरिंग, और ये पार्ट ऑफ ब्रेन। ये चीज़ स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में मतलब ये वाला जो पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है, बाहर की तरफ वाइट मैटर, इसमें उल्टा है। ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार आता है, 2 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है या नीट के हिसाब से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है ये और क्या इसका फंक्शन है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि ब्रेन के अंदर जो उनकी मतलब बीच बीच में कैनाल हैं, जैसे ब्रेन की कैविटीज़ बोलते हैं, और ब्रेन के सराउंड कुशन की तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसके सराउंड भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। It is formed by anterior choroid plexus and posterior choroid plexus. Anterior choroid plexus मिड ब्रेन का पार्ट है और posterior choroid plexus जो होता है ये मतलब जो हिंड ब्रेन है, और हिंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा ये उसका पार्ट है। तो इनसे इनका दोनों का जो सिक्रीशन है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। द मेन फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्व एनी शॉक, क्योंकि ये ब्रेन की कैविटीज़ में और सराउंडिंग है, तो शॉक एब्जॉर्वर का काम करता है, जर्क को टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरी साइड ये बियॉन्सी भी कॉज करता है, मतलब हल्कापन। तुम देखो इतनी भारी स्कल रखी हुई है पर हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी इतनी भारी, मतलब नेक के ऊपर इतना भारी ये स्कल है, मतलब पूरा हेड है, और इस पर अगर हम छोटी भी चीज़ रख लेंगे तो उसका वेट पता चलेगा। ठीक है। तो ये जो मतलब बियॉन्सी का फंक्शन है वो किसका होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ न्यूरॉन्स इन CNS। मेनिंजाइटिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये उनमें मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कोई भी इन्फेक्शन
चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, एनी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन इन मेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं? हेडेक, बहुत तेज़ हेडेक होगा, वोमिटिंग, जी मिचलाना जिसे नोजिया बोलते हैं, नोजिया के बाद वोमिटिंग, पेन एंड स्टिफनेस ऑफ द नेक। तुम ये कहोगे हेडेक और वोमिटिंग ये तो नॉर्मल केस में भी हो जाता है, पर इसमें नेक में भी होता है, पेन एंड स्टिफनेस ऑफ द नेक, और उसके बाद बहुत तेज़ फीवर आता है जिसको ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है, निसरेरिया बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से भी हो सकता है कि निमोनिया से बहुत तेज़ फीवर हो और धीरे धीरे वो फीवर ब्रेन में चढ़ जाए, इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को इन्फेक्टेड कर दे, मतलब वो बैक्टीरिया चले जाते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, तो ब्रेन फीवर है, तो जो कि हार्मफुल भी होता है, कई बार इसमें डेथ भी हो जाती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है ब्रेन क्या है, मतलब क्या चीज़ है ब्रेन? कोई सॉलिड चीज़ ऐसा कुछ नहीं। ब्रेन्स एक नर्व, पूरा का पूरा नर्व्स उसके अंदर हैं, और टोटल बॉडी की 95% जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनमें जो कनेक्शन होते हैं साइनेप्स, इस तरीके से एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से जो कनेक्शन है, अबाउट 2.5 × 10⁻15 जो कनेक्शंस हैं साइनेप्स ओनली प्रेजेंट इन ब्रेन, मतलब अकेले ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। तो मतलब खुद सोचो, हमें ब्रेन पढ़ रहे हैं और अपने ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं अपने ब्रेन से, तो ये चीज़ कहने का मतलब है कि ब्रेन एक, अभी तो मैंने सिंपल इसको स्टार्ट ही किया है, जब पूरा इसका डिटेल पढ़ोगे तो ये एक, मतलब कह सकते हैं कि एक मोस्ट वाइटल ऑर्गन कह दो, या बिल्कुल, मतलब जब जैसे कहते हैं कि जब हम सो भी रहे हैं, सोते समय भी ब्रेन के कुछ पार्ट लगातार काम करते रहते हैं, जो कि ईईजी में एनसेफेलोग्राफी जो होता है ईईजी में, इसका जो वेव्स होती हैं उसके थ्रू पता चलता है कि हाँ ब्रेन बिल्कुल रेस्ट में नहीं आता, अगर हम सो भी रहे हैं तब भी वो फंक्शनल होता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में फर्स्ट इज फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का सेकेंड नेम प्रोजेनसेफेलॉन, ये प्रोजेनसेफेलॉन। और फोर ब्रेन हैज़ ऑल्सो 3 पार्ट्स, फर्स्ट ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स राहिनेनसेफेलॉन, इसको बोला जाता है राहिनेनसेफेलॉन। सेकेंड इज सेरिब्रल हेमीस्फीयर, सेरिब्रल हेमीस्फीयर और सेरिब्रम, सेरिब्रम एक है, ये किससे बना होता है? 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर, और ये दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर जो हैं बीच में कॉर्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं, इसका सेकंड नेम है टीलेनसेफेलॉन। थर्ड इज डायनसेफेलॉन, थर्ड पार्ट होता है इसका डायनसेफेलॉन, DIEN, और डायनसेफेलॉन का सेकंड नेम होता है थैलेमनसेफेलॉन, थैलेमनसेफेलॉन, ठीक है, कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं ये। सेकंड इज मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का सेकंड नेम होता है मीजनसेफेलॉन, इसका सेकंड नेम है मीजनसेफेलॉन, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना, एंड सेकंड इज क्रूरा सेरिब्री, क्रूरा सेरिब्री, ठीक है। थर्ड इज हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का जो सेकंड नेम होता है रोहम्बेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन, मीजनसेफेलॉन, और इसका होता है रोहम्बेनसेफेलॉन। रोहम्बेनसेफेलॉन में इसके 2 पार्ट्स, सेरिबेलम, वैसे 3 होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इसका नाम होता है यहाँ पर सेरिबेलम का
जो नेम है मेटेनसेफेलॉन, इसका नाम है मेटेनसेफेलॉन, और मेडुला का नेम होता है माइलिन सेफेलॉन, सेफेलॉन। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब डायग्राम ब्रेन का किस तरीके से, क्योंकि डायग्राम कई सेक्शन से हमें लेना पड़ता है इसका, और इन सब पार्ट्स के क्या फंक्शन है, क्या इनकी पोजीशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।